नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त मस्त होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की हमारी वीडियो में स्टार्ट होने जा रहा है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 एंड 9। इससे आगे पढ़ेंगे 10 एंड 11 का डिविजिबिलिटी रूल। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि 7 तक डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। हमने इसमें 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 के डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे तरीके से जानेंगे और ऐसे सीखेंगे कि यहाँ पर एकदम से छप जाएगा। देखिए, आइए सीखते हैं क्या होता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। लास्ट 3 डिजिट्स formed by 100, tens और ones place। देखिए, बस इतना ध्यान रखना है, किसी भी नंबर को अगर चेक करना हो कि वो 8 का डिविजिबल है या नहीं है, 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा उस नंबर की लास्ट की 3 डिजिट। कौन सी लास्ट की 3 डिजिट? जो 100, टेंस और वंस प्लेस को मिला करके बनती हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल 5120। हमें चेक करना है कि 5128 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट। लास्ट की 3 डिजिट कौन सी है हमारे पास? ये वाली लास्ट की 3 डिजिट ये है। ये कौन सी है? ये वंस प्लेस पर आती है, ये टेंस पर, ये 100 पर। तो 110 वंस डिजिट्स को मिला करके जो नंबर बना है 120, लास्ट के 3 डिजिट्स से मिला करके जो नंबर बना है, क्या बना है? 120। क्या ये 8 से डिविजिबल होता है? चेक कर लेते हैं। 8 बन जाए 8, 4 0 40, 8 5 जा 40। तो 15 टाइम्स ये कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो वी कैन से दैट 5120 इज डिविजिबल बाई 8। हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट की 3 डिजिट आपकी 8 से डिविजिबल हैं, तो कंप्लीट नंबर आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये है आपके पास एक एग्जांपल और। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 7,50,720। इसमें हमें चेक करना है कि इतना बड़ा नंबर आपका 8 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। तो हमारे पास क्या रूल है? हमारे पास एक सिंपल सा रूल ये है कि लास्ट की जो 3 डिजिट हैं, बस लास्ट के 3 डिजिट को चेक कर लीजिए। कंप्लीट नंबर चेक करने की हमें नीड ही नहीं है। तो हमने लास्ट की 3 डिजिट्स को हमने चेक किया है। वो चेक करने पर हमें पता लगता है 720 बनता है। अब ये क्या 720 आपका 8 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है? तो अभी चेक कर लेते हैं, 8 का टेबल रीड करते हैं। तो 8 9 जा 72, जीरो का जीरो, 90 टाइम्स ये डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली। तो हमने यही तो बताया था आपको, जो लास्ट के 3 डिजिट हैं 100, टेंस और वंस प्लेस को मिला करके जो आपका नंबर बनता है, लास्ट के 3 डिजिट्स का नंबर बनता है, अगर वो 8 से डिविजिबल होता है तो ये कंप्लीट नंबर भी आपका क्या हो जाएगा? 8 से डिविजिबल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल, रूल ऑफ 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? देखिए, हमने इससे पिछली वीडियो में जाना था 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता था कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, if the sum of all digits is divisible by 3, तो we can say that the complete number is also divisible by 3।
तो यहाँ पर भी यही रूल आपका अप्लाई होगा। अप्लाई क्या होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स जो होता है आपका मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए ये चेक करना पड़ेगा, कोई भी नंबर अगर 9 से तभी डिविजिबल होगा जब उसका सम ऑफ डिजिट्स जो होगा वो 9 से डिविजिबल है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट नंबर 9 का डिविजिबल है। इफ ए नंबर वी हैव टू चेक इफ डिविजिबल बाय 9, तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स of a number is divisible by 9, तो we can say that given number is also divisible by 9। For example देखिए 9 के लिए हमारे पास है 8 1 8 1 है 81। हालांकि हमें सिंपल सा पता है कि 81 आपका डिवाइड होता है 9 से। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसको और इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए हमने इसको और इंक्रीज कर लिया है और इसको बढ़ा लिया है नंबर को, तो 8145। अब हम इसको चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल होता है नहीं होता है। एक मेथड हमारे पास सिंपल सा है, डिवाइड कर दीजिए 9 से। अगर हमें ऐसे ही करना होता तो हम डिविजिबिलिटी रूल सीखते क्यों। तो हमें क्या करना है, इसका शॉर्टेस्ट मेथड अप्लाई करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स। देखिए आइए हम सम ऑफ डिजिट्स को फाइंड करते हैं। एट प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5, ये सभी डिजिट्स का सम निकल करके आएगा। 8 प्लस 1 9 प्लस 4 13 प्लस 5 18। अब मुझे चेक करके बताइए कि 18 9 से डिविजिबल होता है नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ सर 18 जो है वो आपका 9 से डिविजिबल होता है। 2 टाइम्स 9 2 जा 18, 2 टाइम्स आता है 9 के टेबल में, यानी 9 से 2 टाइम्स डिविजिबल है। जब ये 9 से 2 टाइम्स डिविजिबल है 18, तो हम ये कह सकते हैं कंप्लीट नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल में हमारे पास है 729, बट इसका ऐड भी हमारे पास यही आ रहा है, तो हम कुछ और भी बढ़ा सकते हैं। देखिए हम इसको चेक करके बताते हैं कि ये आपका 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो हम ऐसा सिंपल करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। सम ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए 7 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 5 25 प्लस 2 27। क्या 27 9 से डिविजिबल होता है? यस होता है। ये जो 27 आया है ये 9 से 3 टाइम्स डिविजिबल होता है। 9 3 27, तो ये सम ही 27 जो है 9 से डिविजिबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ चलते हैं, रूल ऑफ 9। देखिए अब हमारा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है रूल ऑफ 10। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल, जितने भी डिविजिबिलिटी रूल आपने अभी तक सीखे हैं ना, उन सबसे इजी और सबसे आसान यही है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? देखिए ये सारे बस ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी तो जो वंस प्लेस है यूनिट डिजिट, वहाँ पर केवल 0 को रख दीजिए। अगर वहाँ पर 0 आ जाती है तो ये नंबर गिवन नंबर जो होगा 10 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब 10 से डिविजिबल कहा जाएगा। देखिए जो आपका वंस प्लेस है,
वंस प्लेस, उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, केवल 0 रख दीजिए। अगर वंस प्लेस पर 0 आता है तो कंप्लीट नंबर आपका क्या हो जाएगा, 10 का डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 720, हम कैसे पता लगाएंगे 10 का डिविजिबल है या नहीं है, केवल वंस डिजिट को चेक करना है। जो वंस प्लेस है इसको चेक करेंगे, अगर ये 0 आ रहा है, ये ओ है जो वंस प्लेस को दिखा रहा है, वंस टेंस 100, तो वंस डिजिट को चेक करा यानी यूनिट डिजिट को 0 आ रहा है तो कंप्लीट नंबर आपका 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 720 आपका 10 से डिविजिबल हो जाएगा। एक नंबर और लेते हैं 21573250, कितना बड़ा नंबर है। बस हमें कुछ नहीं चेक करना, जो लास्ट की डिजिट है ये आपका क्या होना चाहिए, 0 से डिविजिबल होना चाहिए। 10 तो हम कह सकते हैं, यानी ये लास्ट में 0 आना चाहिए, लास्ट में 0 आता है तो वी कैन से दैट कंप्लीट नंबर आपका 10 से डिविजिबल है। तो लास्ट में 0 नहीं आ रहा होता तो हम कह सकते हैं 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 10 से डिविजिबल है। अब हमारा नेक्स्ट रूल है रूल ऑफ 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल की कुछ अलग ही शर्तें हैं, ये कुछ अलग ही कहना चाहता है। उसके लिए क्या है, पहले हम कंडीशन को राइट कर देते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। देखिए सम ऑफ odd place digits